इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनको दंडित कब करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट चलाई आपने, उन्होंने संवेदना व्यक्त किया, और हम सब ये मानते हैं कि ये दुखद घटना है और निश्चित रूप से हमारे लिए एक चेतावनी है। दुखद घटना हुई है, हम सब उस मृत परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के प्रति संवेदना, और उनके उपचार चल रहे हैं। मेला प्रशासन ने बड़े विस्तार से घटना के बारे में बताया है और निश्चित रूप से ये पवित्र स्नान था हमारा मौनी अमावस्या का। एक बड़ी भीड़ जिसकी हम सबको उम्मीद थी कि आएगी, उसको लेके सरकार ने प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार कुंभ के लिए प्रयास करके, बैठक करके, और अच्छी व्यवस्था कुंभ की बने इसके लिए उन्होंने काम किया था। पक्के घाट बनाए गए थे, कुछ कच्चे घाट भी बनाए गए थे, लोगों के जन सामान्य की सुविधाओं के लिए उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनको पानी स्वच्छ मिल जाए, उनको शौचालय मिल जाए, ऐसे बहुत सारे जन सहयोग के चीज़ों के, जन सरोकार की चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके, अधिकारियों की एक बड़ी टीम लगा के और उस प्रयास को किया था, और सभी स्नान व्यवस्थित तरीके से हो जाए इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद था। लेकिन जो प्रकरण सामने आया है, प्रशासन के लोगों ने भी बताया है कि 2 बजे रात को किन्हीं कारणों से भारी भीड़ में दबाव के नाते बैरिकेटिंग टूटी और कुछ लोग जो वहाँ पहले से अमृत स्नान का इंतजार कर रहे थे उनको क्रॉस करते हुए लोग चले गए, और जिसके नाते ये दुखद घटना हुई। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये दुखद है ब्रजेश जी, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा है कि जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, जिनकी मौत हुई है 30 लोगों की, उनके लिए संवेदना व्यक्त किया है, और हम सब इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने न्यायिक आयोग भी बनाया, मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुआवजे का एक परंपरा है, वो उन्होंने किया है। किसी मौत की कोई कीमत नहीं होती है ब्रजेश जी, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ मरहम जरूर लगता है। ऐसे जो उनके घर के गार्जियन होंगे, ऐसे परिवार होंगे, निश्चित रूप से क्या सीखा आप लोगों ने? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी वहाँ से इस चूक की जो बात कर रहे हैं। देखिए, आप प्रयाग के बारे में जब जानेंगे, कुंभ के बारे में जानेंगे, सनातन के बारे में विचार करेंगे, तो मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता। आप देखेंगे, आपने त्योरे का उल्लेख किया, इसके पहले आप कहीं भी जो महाकुंभ होता है, अभी पिछले दिनों अर्धकुंभ हुआ था, कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन जब बड़ी भीड़ कहीं इकट्ठा होती है तो उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, और चूंकि लंबे समय तक इस देश के अंदर सनातन की उपेक्षा हुई है, लंबे समय तक सनातन के पर्व त्योहारों पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया। इधर पिछले दिनों 2014 में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन का सम्मान हुआ उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रयाग के अंदर, आपने खुद ये कैलकुलेट किया था कि 44 करोड़ लोग आएंगे, ये आपका खुद का मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार का अनुमान था कि 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने आएंगे। तो क्या आपको व्यवस्था का आकलन नहीं था कि 44 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था कैसे करनी है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, 44 करोड़ लोग एक दिन में नहीं आने वाले। उसके कुछ प्रमुख स्नान हैं जिसमें बड़ी संख्या आने वाली थी। आज लगभग 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 7 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया। जो प्रमुख तिथियां हैं स्नान की, चाहे वो मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो, आगे आप बसंत पंचमी की बात कर रहे थे, 3 तारीख को बसंत पंचमी है, उसका भी बड़ा स्नान है। शिवरात्रि का स्नान है, हमारे अखाड़ा स्नान करते हैं, हमारे साधु महात्मा स्नान करते हैं, और पूरे देश भर से लोग, पूरी दुनिया से लोग उस स्नान में आए। हमने सबका स्वागत किया, सबकी व्यवस्था। निश्चित रूप से ये घटना, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ये दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया। जिस प्रकार से सरकार ने प्रयास किया, घाटों को बढ़ाया, 15 किलोमीटर के अंदर घाटों को विस्तार किया गया। अरैल की तरफ अपशगुन हुआ है। अरैल की तरफ अपशगुन कौन सा है? अखाड़ों ने ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान नहीं किया। ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे आपको। ये अपशगुन नहीं, ये अपशगुन है। नहीं, अपशगुन अगर अखाड़े समय पर स्नान न करें, देखिए सबका ब्रह्म मुहूर्त होता है। मेरी बात पूरी हो जाए, आपने प्रश्न किया तो उसका जवाब भी, हमारे धर्माचार्य उसका जवाब दे देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, अखाड़ों ने स्वतः घटना के बाद, देखिए हमारे संत महात्मा क्या है, संत महात्मा सनातन का मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब यह घटना 2 बजे रात को हो गई
तो अखाड़ों ने बैठ के निर्णय लिया कि अभी हम तत्काल में स्नान नहीं करेंगे, थोड़ा नहीं, उन्होंने कहा रद्द कर दिया है। पहला नहीं, स्टेटमेंट नहीं, रविंद्र देखिए पुरी का ही है। उन्होंने रद्द करने की बात कहा था कि इस भीड़ में हम नहीं जाएंगे। भीड़ माने जो हमारे सनातन की मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, वो बड़े पैमाने पर स्नान करने आए। देखिए ये महानता है उनकी, अपने को पीछे रख के जनता को क्या करें, स्नान सब करने का इंतजाम नहीं अवसर है तो दिया। क्या करेंगे ये जाके? कोई सबका आप सकून नहीं अच्छा। है ब्रजेश जी, ये मैं इस पर मेरी आपत्ति अगर है। नहीं, अगर नहा ये नहीं पाए हैं संत ब्रह्म मुहूर्त में, ये महात्माओं अपशगुन ने- ही है। नहीं, संत महात्माओं ने अपने को पीछे करके एक बड़ा उदाहरण दिया है कि जनता को हमने प्राथमिकता दी है कि पहले वो स्नान करें फिर हम स्नान करेंगे। और आपने देखा है कि सरकार ने इस पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए थैंक यू सर। फिर मैं से दीपक अखाड़ों रंजन को जी को स्नान thank you। कराया और सारे अखाड़े स्नान धन्यवाद। किए और सकुशल स्नान का धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा दीपक है। रंजन जी, हमारे विश्वास के साथ बहुत कर शुक्रिया। सकता है। मैं दीपक